अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, बंदा फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन हाजिर है आपकी खिदमत में। तो शाम का खूबसूरत मंज़र और एस्टोनिया के बारे में चंद छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मालूमात। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एस्टोनिया कहाँ पे है। एस्टोनिया मशरक़ी यूरोप का जो है वो एक छोटा सा मुल्क है। तो इस वीडियो में जो मैं मालूमात आप सबको बताऊंगा वो है कि आला तालीम के लिए आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और आला तालीम के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो यहाँ पे आप आना चाहते हैं मास्टर करने के लिए, कोई भी मास्टर, इंजीनियरिंग का मास्टर, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर जो है वो ज़्यादा लोग MBA भी करते आते हैं, तो उसके लिए जो है वो अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है वो टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी रेपुटेशन है। और इसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू है। टार्टू एक और शहर है। टैलेंट जो है वो इनका क्या कहते हैं कैपिटल है। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो हवा ठंडी ठंडी के साथ जो है ना वो मैं बातें बताऊँ। टैलेंट में जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको आर्ट्स भी चाहिए। और पहले जो GRE वगैरह इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने देखा कि एशियन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो GRE की रिक्वायरमेंट भी है। वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर MBA में एडमिशन लेना है तो वो आइट्स कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आइट्स 5.5 और 6 के साथ भी एडमिशन हो जाता है। तो उन सब की मालूमात और उनके लिंक जो है मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। टैलेंट यूनिवर्सिटी है एक, और एक टार्टू यूनिवर्सिटी भी है। टार्टू यूनिवर्सिटी का जो है वो अच्छी खासी रैंकिंग है। टार्टू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम और रोबोटिक्स का प्रोग्राम अच्छा है इंजीनियरिंग के हवाले से और कंप्यूटर साइंस के हवाले से। और इसके अलावा वहाँ पे मेडिकल भी है। मेडिकल के लिए आपको BMAT एक टेस्ट है, बायोमेडिकल टेस्ट, ये मेरा ख्याल ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से और वो चाहिए। तो मेडिकल के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 13,200 यूरो साल की फ़ीस है और 13,200 यूरो के साथ साथ रहना, खाना पीना, टिकट और दीगर अखराजात। तो जो बंदा जो है इसको अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर आए, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे आएगा मेडिकल में वो साथ में नेशनलिटी भी लेके जाएगा, क्योंकि 6 साल का मेडिकल है, 5 साल के बाद नेशनलिटी और ज़बान भी सीख जाएगा। तो इंजीनियरिंग के लिए जो मेरे भाइयों यहाँ पे आप अगर आना चाहते हैं तो GRE रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है कि स्टूडेंट जो है उसको 100% काम करने की इजाज़त है। जो यहाँ पे तालिब इल्म है, स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 100% काम कर सकते हैं, मतलब कि घंटों की कोई कैद नहीं है। जैसे दूसरे मुल्कों में ना UK हो गया, फ्रांस, इटली, ज़्यादातर तकरीबन 99 नहीं सारों में यूरोपियन कंट्रीज़ में 20 घंटे काम करने की इजाज़त। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है आते हैं, वो मतलब कि रोज़ाना जब टाइम मिले वो काम करते हैं, साथ में पढ़ते भी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आके कंपनी खोल ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई कैद नहीं है, फ्रीडम बहुत है यहाँ पे स्टूडेंट को ना। तो बस एक ही जो है वो मनफी चीज़ जो मैंने बताई है वो GRE है। उसके अलावा एस्टोनिया इंजीनियरिंग के लिए एक बेस्ट प्लेस है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, खुली यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट हाउसिंग भी है यहाँ पे अवेलेबल, जो कि आधी कीमत में। लेट्स से कि बाहर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं 300 का मिल रहा है तो 150 में आप शेयरिंग में आराम से जो है वो, बाहर 300 में मिलता नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। 500 से ऊपर की जो है वो बात करें बाहर अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल है। और ग्रीन कैपिटल है टैलेंट यहाँ का। ग्रीन कैपिटल जो है वो इस तरह है कि बहुत साफ़ आबो है यहाँ की, और जो है चलने के लिए खुली रोड हैं, एक्सरसाइज करें आप जो मर्ज़ी मतलब करें, गाड़ियाँ भी सस्ती हैं। तो ये चीज़ है इंजीनियरिंग के हवाले से मैंने आपको जो बताना था। अच्छा, ये जनरल मालूमात है। अब जो है एडमिशन लेना कैसे है वो एक मुझे लग रहा है कि एक और वीडियो बताऊंगा, जिसके अंदर जो है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना आपको वेबसाइट पे जाके बता दूं कि जो है वो ये ऐसे है और ये वैसे है। आने से पहले ये बात याद रखें, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि जी मैं
کسی اور ملک میں جا کے ویزا نہیں لگواتا، خرچہ ہے یہ وہ. تو اس کی ایمبیسی اسٹونیا کی پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کو اس کا ویزا لگوانے کے لیے جو ہے یا دبئی آنا پڑے گا یا انقرہ کے اندر ان کی ایمبیسی ہے. تو جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ پہلے دبئی کا یا ٹرکی کا ویزا لیتے ہیں، پھر وہاں پہ اپنا ویزا اسٹوڈنٹ ویزا فائل کرتے ہیں. اور ایک اور منفی چیز میں بتا دوں کہ جتنا یہاں پہ ایک بندہ لیٹ سے کہ 4 سال قیام پذیر ہے اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ، اس کا وہ اسٹے آدھا کاؤنٹ ہوگا، وہ 2 سال کاؤنٹ ہوگا پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا نیشنلٹی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں، یہ میرا موبائل بڑا ہل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. سمر تو یہاں پہ بس ٹھنڈا ہی گزرا ہمارا. اور جن بندوں کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی یہاں پہ ٹھنڈ -20 تک بھی درجہ حرارت ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو یہاں پہ آ کے کوئی، میں نے کئی بندے سویڈن میں بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھنڈ بہت ہے، میں نہیں رہ سکتا، یہ ہے وہ ہے. تو بھائی ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں پہ. باقی اندر کمروں کے اندر ہیٹر لگے ہوتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہیں، کوئی ٹھنڈ نہیں لگتی. باہر بس آپ اپنے جو ہے وہ جوتے اور جیکٹ جو ہے نا وہ پہن کے جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ ہے ساری معلومات انشاءاللہ. باقی آپ کو میں اگلے ولاگ میں جو ہے نا وہ ولاگ تو نہیں ویڈیو کہہ لیں، اس کے اندر ساری جو ہے تفصیل سے بتاؤں گا ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے. اور خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.